श्योपुर पुलिस ने 4 दिसंबर की रात सरकारी शिक्षक को हथियार की नोक पर अगवा करते हुए लूट की वारदात करने वाले कार सवार बदमाशों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। श्योपुर की देहात थाना पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले 6 में से 3 आरोपियों को राजस्थान के सवाई माधोपुर में गिरफ्तार करते हुए आरोपियों के पास से करीब 9,500 रुपये और वारदात में उपयोग की गई एक कार भी जब्त की है। आरोपियों ने 4 दिसंबर की रात को सरकारी शिक्षक और उसके साथी को उस वक्त हथियार की नोक पर अगवा किया जब शिक्षक सुरेश माहौर बाइक पर अपने साथी के साथ राजस्थान के खंडारा से श्योपुर की ओर लौट रहे थे। तभी जाट खेड़ा रोड पर कार सवार लोगों ने शिक्षक को ओवरटेक करते हुए रोक लिया और हथियार के दम पर दोनों को कार में बैठाकर राजस्थान की ओर ले गए। शिक्षक सुरेश माहौर का एटीएम कार्ड लेते हुए करीब शिक्षक से 58,000 रुपये का ट्रांजैक्शन कराया और फिर दोनों को श्योपुर सवाई माधोपुर रोड पर छोड़कर भाग गए। घटना के बाद श्योपुर पहुंचे शिक्षक की रिपोर्ट पर देहा थाना पुलिस ने श्योपुर सवाई माधोपुर पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालते हुए आरोपियों की गिरफ्त तक पहुंची। फिलहाल श्योपुर पुलिस पकड़े गए आरोपियों से फरार 3 आरोपियों की तलाश में भी जुट गई है। लापुरा निवासी पिताजी खंडार के पास एक छायरा गांव पड़ता है, तो वहाँ पे कथा सुनने गए थे। तो कथा सुन के जब लौट रहे थे वापस, तो रास्ते में थोड़ा लेट हो गए वो आने में। तो 10:30 या 11:45 बजे करीबन मेरी बात हुई उनसे पापा से। तो 10-20 में मेरी बात हुई थी और 10:30 या 11:45 में उनका मोबाइल बंद हो गया अचानक। तो मैंने कहा हो सकता है उन्होंने बंद कर लिया हो। तो रात भर तो सर जैसे तैसे निकल गई फ़ोन लगाते हुए है ना। लेकिन सर जब सुबह में उनको देखने गया पाली रोड पे, तो मुझे गाड़ी अपने बड़दा किराए के पास खड़ी हुई मिली। वहाँ पर एक जूता पड़ा मिला। उसके बाद सर मैं देहात थाना पहुँचा। तो देहात थाना पहुँचने पे सर मैंने सूचना दी उनको कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है पापा के साथ में। तो उसके बाद सर मैं जो पापा के साथ में जो एक व्यक्ति था उसके यहाँ पर गया मैं, महेश नाम का। तो उनके घर जैसे ही पहुँचा तो सर वहाँ से उनका फ़ोन आ चुका था उनके घर पर और मेरी बात हो गई थी सर का अपहरण हुआ था। उसके बाद पुलिस टीम यहाँ से रवाना हुई थी, दबिश देकर जगह जगह छानबीन की थी। क्या खुलासा हुआ है और कौन आरोपी गिरफ्तार हुए हैं? ये दिनांक 4/12/22 को सलापुरा के रहने वाले शिक्षक सुरेश चंद्र माहौर, इन्होंने थाना देहात में रिपोर्ट किया था कि ये खंडार गए हुए थे कथा सुनने। वो लौट रहे थे तो रात्रि में 10:30 के आसपास जब ये अपने श्री राम धर्मशाला के पास घर पहुंचने वाले थे, उसके पहले एक हुंडई गाड़ी काले रंग की आगे ओवरटेक करके रोक लिया और इनको उसमें गाड़ी में डाल लिया। गाड़ी में डाल के इनके साथ ले जाके इनके एटीएम से पैसे निकाले और अंगूठी वगैरह लूट लिए। इस घटना पर से पुलिस थाना देहात द्वारा तत्काल FIR दर्ज करके विवेचना शुरू की गई। विवेचना के दौरान जगह जगह के CCTV कैमरे, पेट्रोल पंप और जहाँ से गाड़ी उठाई गई थी वहाँ तक पहुँचे हम लोग कि ये गाड़ी कहाँ से उठी है। तो वहाँ से शोरूम से इसके घटना के बारे में सुराग मिला। तो वहीं सवाई माधोपुर के बाद उसमें आरोपी गणों की तलाश की गई। फिर आरोपी गणों की तलाश करके उनको लगातार रेकी की गई। आरोपी गणों ने लगातार गाड़ी को छुपाने के लिए कोटा और दौसा तक उन्होंने प्रयास किया, लेकिन वो छुपा नहीं पाए। करते हुए पुलिस ने उनको धर दबोचा और इस प्रकार सुरेंद्र मीना, नरेंद्र मीना और पंखीलाल मीना 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और इसमें शंकर गुजर और नितेंद्र पंडित और दीनू उर्फ दीनदयाल फरार हैं और इन फरार आरोपियों पर इनाम घोषित किया गया है। 2-2 हज़ार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है और हम अतिशीघ्र इन 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लेंगे। ये गिरफ्तार आरोपियों से 9,500 रुपये का मसरूका और लूटे गए अन्य सामान बरामद हुए हैं और इस प्रकरण में विवेचना जारी है। सही कैसा पुराने इनके अपराध भी है? किस तरीके से अपराधी? नहीं, पुराने अपराध रजिस्टर्ड नहीं हैं। इन्होंने हाल में ही गाड़ी उठाई थी करीब 1 सप्ताह 8 दिन पहले और ये नई गाड़ी से हाईवे पर वारदात करते थे। और हाईवे पर कोई भी व्यक्ति, जब इनके पैसे की कमी होती थी तो कोई भी व्यक्ति को ये रोक करके उसके पॉकेट से पैसे छुड़ा लेते थे और निकल जाते थे आगे। तो ये आगे जाके और बड़ी वारदात करते, उसके पहले पुलिस ने इनको धर दबोचा।